नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले से, जहां डेहरी विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम ने खास बातचीत में यह जानने का प्रयास किया कि चुनाव बाद क्या है इनका विजन, कहां से होगा इनके वादे के अनुसार कार्य का श्री गणेश, कौन से मुद्दे हैं गंभीर। आइए देखते हैं हमारी टीम से हुई सोनू सिंह के बातचीत का अंश। अभी तक अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लें और सबसे पहले खबरों को अपने मोबाइल पर प्राप्त करें। आज हम पहुंचे हैं डेहरी विधानसभा के निर्वाचित विधायक राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह से हमारी बातचीत हो रही। सर, स्वागत है आपका। चलिए, नमस्कार आपके मीडिया के सभी साथियों को, पूरे डेहरी विधानसभा की जनता और मेरी तरफ से ढेर सारी अभिनंदन और स्वागत। और आपके माध्यम से देख रहे हैं डेहरी विधानसभा की देवतुल्य जनता को चरण स्पर्श और पूरे बिहार की जनता को भी नमस्कार। अब तो यह स्पष्ट हो चुका है कि आप इस विधानसभा के चहेते, खास करके युवाओं के चहेते बन चुके हैं और यहाँ की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से चुनाव के दरमियान भी हमने बोला था कि डेहरी की विकास जो बंद पड़ी है उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। युवा भाइयों के लिए खेल मैदान, हमारे यहाँ क्षेत्र में उद्योग लगे, हमारे यहाँ पर्यटक का क्षेत्र बने, हमारा जो डेहरी डालमिया नगर जो शहर है, नगर परिषद के द्वारा इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन में देखिएगा कि जो भी कार्यकलाप यहाँ चल रहा था वह सीधे बदला नजर आएगा और यहाँ की विकास की घड़ी जो गति रुकी पड़ी थी वो और आगे की ओर तेजी से बढ़ेगा। यहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं भी है, जैसे आपने नगर परिषद की बातें कही, बाजार में जाम की बात हुई, साफ सफाई की बात हुई। सर, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बाजार और साफ सफाई में हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं कि हमारे बाजार में भेंडर जो बनाया जाए। हम लोग जमीन स्वीकृत करने के लिए हम लोग खुद सिक्योरिटी ऑफिसर से मांगे कि आप स्वीकृत करके हमें जमीन दीजिए, ताकि हम लोग एनओसी दिलवाने का हम लोग काम करेंगे और उसमें यथाशीघ्र भेंडर जोन बने और जो बाजार में लोग हमारे व्यवसायी भाई ठेला है उनको उचित स्थान देकर हम लोग बाजार को साफ सुथरा एक सुंदर शहर बनाने का काम करें। चूँकि अब तो आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और विधानसभा सत्र में यदि मौका मिलता है, पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका? निश्चित रूप से पहला प्राथमिकता होगा कि हम लोग जिस जगह से आते हैं, डेहरी डालमिया अगर इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक धरती रही है उद्योग जगत में, तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ उद्योग लगे। पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे यहाँ उद्योग लगे। उद्योग लगेगा तभी हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो। जब हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी हमारा जो विधानसभा आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो चिकित्सा के जितने भी हमारे सेंटर हैं, हमारी सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, उसको और सुदृढ़ करना है। जहाँ जो कमी है उसको हम लोग को पूर्ण कराना है, ताकि उन गरीब परिवारों का कभी कभी हमारे पास आता है कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होता है, तो उसकी भी हम लोग व्यवस्था सरकार से चाहेंगे। हमारे यहाँ अनुमंडल अस्पताल जो अभी हमारे यहाँ डेहरी में है उसमें ऑपरेशन की व्यवस्था हो, यहाँ अच्छे चिकित्सक बहाल किए जाएँ, यहाँ के लोगों का इलाज हो। निश्चित रूप से उस पर हम लोग काम करेंगे। और आगे देख रहे हैं पाली पुल जो ब्रिज है बंद पड़ा हुआ है 4 वर्षों से, आवागमन बाधित होता रहा है। कल भी हम लोग आ रहे थे, पुलिस वाला रास्ते निरंतर आ रहे हैं। जाम की समस्या निरंतर, हजारों लाखों ट्रक उधर फंसी हुई नजर आ रही है। लोग अब शादी ब्याह के दिन में एकदम त्राहिमाम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि ब्रिज बने ताकि जो वह समस्याएं हैं दूर हों, और निश्चित रूप से प्रशासन भी उस पर पहल करे। जो आजकल शादी ब्याह का दिन है, लोगों को आवागमन, बहुत लोग शादी ब्याह जैसे अब अपने बारात तक भी नहीं समय से पहुंच पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जाम की समस्याएं दूर करनी होगी। और उसके बाद जो हमारा शहर है, स्टेशन रोड में भी देखते होंगे निरंतर जाम की समस्या आती है, वहाँ भी हम लोग उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। आप तो चूँकि अनुभव है आपको जिला परिषद के तौर पर, आप लोगों ने देहात ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा है, बहुत सारी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर अभी क्या योजना हो? निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम लोग चाहेंगे, हमारे किसान ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर हमारे किसान भाई खेती करते हैं, हम लोग चाहेंगे जितने भी गांव हैं सब में विद्यालय खुले हुए विद्यालय को सुदृढ़ किया जाए, ताकि हमारे गांव के बच्चे अपने गांव में पढ़ाई लिखाई करें।
वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था हो, सभी पंचायत पर चिकित्सा की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। खासकर जो किसान भाइयों के लिए जो भी समस्या है उसको हम लोग निवारण करने का काम करेंगे, ताकि वो अपना घर परिवार और अपनी जो खेती गृहस्थी जो करते हैं उसको और आगे की ओर बढ़ाएं, अपने परिवार का पालन पोषण करें। और जितने भी हमारी जो शहर से गांव को जोड़ने वाले सड़कें हैं सब दुरुस्त हों, उस पर भी हम लोग काम करें ताकि यातायात में कहीं दिक्कत हो। अभी भी डेहरी हम देखे, हम जब चुनाव के दरमियान घूम रहे थे, हम लोग तो कोढ़ीगोला में रहे, लेकिन डेहरी दक्षिणी क्षेत्र में गए तो बहुत से ऐसे गांव हैं जहां विकास काम नगण्य है। उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग ब्लॉक स्तर पर मीटिंग कराएंगे कि वहाँ क्यों कार्य आज तक नहीं हुआ, उस पर हम लोग अपने स्तर से दिखाएगा और वहाँ कार्य नहीं हुआ वहाँ कराने का काम करेंगे। आपने अभी ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, आप ही के गठबंधन का एक ये था लोकल फॉर वोकल, तो चूंकि किसानों के साथ जो अभी उनका फजीहत हो रहा है, अपने धान का मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है, बिचौलिए उठा लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग जो पहले भी हम लोग बोले थे कि जो किसानों को मूल्य मिलता है उचित मूल्य मिले, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और जिन भाई किसान भाइयों को ऐसा बिचौलिए का दिक्कत हो, लिखित रूप से हमारे पास कंप्लेन करें, उन पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। अंत में सर, चूंकि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको कुछ सुनना चाहिए, क्या कहेंगे उनके लिए? चलिए, मैं डेहरी विधानसभा की जनता का एक सेवक था, सेवक हूँ, सेवक रहूँ। डेहरी की जनता विधायक हुई है और डेहरी विधानसभा जितनी जनता उसका सोनू सिंह ऋणी हो चुका है। जिस भारी बहुमत से उन्होंने जिताकर भेजने का काम किया पूरे शाहबाद मगध में, तो निश्चित रूप से भाई पूरे विधानसभा का ऋणी है। और निश्चित रूप से चाहेंगे कि जितने भी हमारी जनता है, जो कार्य योजनाएं हैं वह खुद हमको बताने का कार्य करें, उसको मैं धरातल पर उतारने का काम करूँगा। ये थे डेहरी विधानसभा से निर्वाचित विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, जिससे हमारी बातचीत हो रही थी।